मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर और इटावा के दौरे पर हैं। इटावा के सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निरीक्षण के बाद वो कानपुर शहर पहुंचे। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सड़क मार्ग से सीधे सर्किट हाउस रवाना हो गए। इसके बाद वो कानपुर नगर निगम और फिर केडीए सभागार में अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजाम पुख्ता करने के सभी जरूरी जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, वो अधिकारियों को दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ स्थिति और केंद्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आज सैफई इटावा होते हुए कानपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केडीए सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और स्थितियों को सुधारने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कानपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग से केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस में काफी कमी आई है, तो कोरोना की दूसरी लहर की पीक 30 मई तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे यूपी में अब तक 94 लाख सक्रिय मरीज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की भी बात कही जा रही है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन की भी बात कही और ये भी कहा कि अगर वहां पर जगह नहीं है तो कोई और सेंटर बनाया जाएगा जहां पर मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा सके। इतना ही नहीं, इसके बाद योगी आदित्यनाथ नजदीकी गांव भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर केंद्र में जाकर कोरोना निगरानी समिति के सदस्यों से बात की और जानकारी की। हमारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी तेजी किया है। पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। और आज तो इस वैक्सीन का प्रभाव किस रूप में है, याद करिए, जब 16 जनवरी को भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और देश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए इस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए आह्वान किया था। पहले चरण में हेल्थ वर्कर को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु को, अगले चरण में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात की। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। ये वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे। लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदलाव स्वर इन लोगों के दोहरे चरित्र को इस रूप में आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कॉमन सर्विस सेंटर है या शहरी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर हैं, दिव्यांगजन या फिर जो भी ऐसे जरूरतमंद हैं, गांव का मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको गांव के बाहर न जाना पड़े। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर, बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। वहाँ पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहाँ पर उनको वहीं गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है। हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए एक आदेश किया है। दूसरा, कानपुर का नगर निगम का एक बच्चों का हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था। मैंने यहाँ के मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को नगर निगम के साथ मिल करके उसको फिर से संचालित करने और उसमें मैन पावर, उसकी मरम्मत, उसके में मैन पावर और जो भी उपकरण लाने उसको बनाने और उसको एक बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल के रूप में फिर से विकसित करने के लिए
यहाँ पर इनको निर्देशित किया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीको के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाएं। जून में हमारा प्रयास है, जैसे हम लोगों ने 1 मई के बाद फेज वाइज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि इसी चरण में हम लोगों ने न्यायपालिका और मीडिया को भी प्रदेश के अंदर वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट।